इस शरीर की इसीलिए प्रशंसा की जाती है, मानव शरीर की। इस शरीर से हम भजन कर लेते हैं, धर्म कर लेते हैं। वरना सोच कर देखिए, विचार कर देखिए कि दूसरे जीव जंतु का शरीर काम आता है। माल मवेशी मरे, उसकी खाल काम में आती है, उसकी हड्डी काम में आती है, खाद बनता है, गोबर काम में आता है। लेकिन मानव का शरीर मरने के बाद तो एक पैसे का नहीं रहता है। मानव की दहिया न कौड़ी छदाम के, बिना हरि भजन गुमान कौन का। जनरेटर का वोल्टेज क्यों चाहता है? मतलब खराब, मशीन खराब है तुम्हारा? हेलो 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 हेलो। तो मानव का शरीर यदि शरीर से धर्म न हो, भजन न हो, परमात्मा का स्मरण न हो, इस शरीर किसी काम का है? जरा देखिए, जब इसमें से प्राण निकल जाता है, ये शरीर मुर्दा बन जाता है। इसे आप घर में नहीं रह सकते, कितना प्यारा क्यों ना हो। दूसरे दिन के बाद, तीसरे दिन के बाद मुर्दा से गंध आना शुरू हो जाता है। जो बहुत प्रेम करने वाले हैं वो भी कहते हैं इसे ले जाओ भाई। तीन गति है शरीर की, या तो मिट्टी में गाड़ दो, या तो पानी में प्रवाहित कर दो, या आग में जला दो। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, इसलिए तस्मात् सर्वात्मनाराय भगवान हरिश्वर श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यः विक्रमः। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप ने क्या पूछा? ध्यान से सुनिए कि जी, तुमने पाठशाला में जो बढ़िया चीज, बढ़िया पाठ पढ़ा है, सुना, उत्तम पाठ। तो प्रहलाद जी को तो माँ के घर में ज्ञान प्राप्त है। वो जानते हैं कि इनकी पाठशाला में कोई राक्षसी पाठशाला है, यहाँ अच्छा संस्कार नहीं दिया जाता है, बुरा संस्कार दिया जाता है। लेकिन जब मैं माँ के घर में था तो मेरी माँ नारद मुनि के आश्रम में सत्संग करती थी, वेद गीता रामायण, वो ज्ञान हमें प्राप्त है। तो प्रहलाद जी को माँ के गर्भ में जो ज्ञान प्राप्त हुआ सत्संग के माध्यम से, वो बात कर रही है। पाठशाला की बात वो पीछे कर रही है। पिताजी, मुझे माँ के घर में जो उत्तम पाठ का ज्ञान मिला है, मैं वो आपसे बता रहा हूँ। इस शरीर देहे स्थि मांस रुद्रे विमता, ये शरीर अस्थि मांस मज्जा का बना हुआ है। जिस शरीर से हम लोग इतना प्यार करते हैं, वो शरीर भी नापाक है, अशुद्ध है। इसलिए भगवान का भजन करना मानव के जीवन में सबसे उत्तम बात है। बात सही है। आप दुनियादारी का काम जितना भी कर लीजिए, बहुत मेहनत कर लीजिए, बहुत पैसा कमा लीजिए, बहुत जमीन खरीद लीजिए, मकान बना लीजिए, बैंक बैलेंस बना लीजिए, करोड़पति, अरबपति, खरबपति में आपकी गिनती हो। भारत का सबसे बड़ा धनवान बिरला साहब, जियो मैनेजर साहब। हिंदुस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं जहां बिरला जी की फैक्ट्री नहीं हो, कोई शहर नहीं ऐसा जिसमें बिरला जी का भव्य मंदिर न हो। लेकिन वो बिरला साहब 100 ग्राम जौ के सत्तू पी के रहते थे। जिनकी दौलत से अरबों खरबों लोग गुजर कर रहे हैं, वो दौलत का मालिक 100 ग्राम जौ का सत्तू पी के गुजर कर रहा है। कौन कर सकता है भगवान की लीला कैसे? शरीर परमात्मा का दिया हुआ है, वो इसे स्वस्थ रखेगा तभी स्वस्थ रहेगा।
और शरीर नहीं स्वस्थ तो सब बेकार लगता है। अंग्रेजी वाले इसीलिए कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ ही शरीर ही धन है। लेकिन वो शरीर भी हमारा शास्त्र कहता है कि नापाक। भगवान का भजन जीवन में जितना हो, जैसे हो, जब हो, जितना हो जाए, जैसे हो जाए, जब हो जाए, वही जीवन का उत्तम पाठ है। प्रहलाद जी तो बात बड़ी सुंदर कहे, लेकिन हिरण्यकश्यप की तो बुद्धि खोपड़ी है। उसकी बुद्धि में मोतियाबिंद की बीमारी है। अच्छी बात उसे अच्छी लगती नहीं। प्रिय रोग जिसे होता है उसे मिश्री पिलाइए, खिलाइए तो तीता लगता है। वो अपनी गोद से अपने बालक को पटक दिया, प्रहलाद को पटक दिया। का नादान, तू मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। तुम जानते हो ये देवता का दुश्मन है, ये तेरे चाचा का हत्यारा है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, अपनी जैसी नजर होती है वैसा ही संसार दिखता है। भगवान किसी के दुश्मन नहीं होते। वो तो परम कृपालु है, परम दयालु है। तिल मिलाकर हिरण्यकश्यप शिक्षक को बुलवाया। पाठशाला के जो प्राध्यापक थे, कल ले जा इस नादान को, और ये देवता के अनुकूल बुद्धि इसमें आ गई है, अनुकूल बना। मतलब जिसके अंदर अच्छा संस्कार है उसके अंदर बुरा संस्कार भरने का आदेश दिया। प्रहलाद जी को पाठशाला में दाखिल किया गया। शिक्षक जब पढ़ाने के लिए बैठे तो किसी शिक्षक में उतना ज्ञान है नहीं, किनको पढ़ा दिया। ये तो मां के गर्भ से ही शिक्षा प्राप्त कर गया। तो प्रहलाद जी कहते हैं, शिक्षक महोदय, आप जो पढ़ा रहे हैं, पहले हमें ऐसा लगता है कि आपको विद्या का ज्ञान नहीं है। विद्या किसी को, और हम लोग भी देख पाठशाला के विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, नहीं विद्या का मतलब किसी को नहीं बताया होगा। कोई मास्टर नहीं, मास्टर को खुद भी नहीं आता है, दूसरे को क्या बताया। बुरा मत मानेंगे, बहुत से यहाँ शिक्षक भी, रिटायरमेंट शिक्षक भी बैठे हुए हैं, लेकिन विद्या का मतलब शिक्षक को भी नहीं पता। सा विद्या जा विमुक्ते, विद्या उसका नाम है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है, जिससे जीवन में अमरता आती है। विद्या अमृत मश्नुते, विद्या अमृत मश्नुते, विद्या से अमरता प्राप्त होती है। शिक्षक ने सोचा इस बच्चे को तो पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है, ये तो मेरा बाप है कि मेरा गुरु है, गुरु घंटाल है। और यदि मैंने इसे दैत्य अनुकूल शिक्षा नहीं दिया तो राजा हमें फांसी पर चढ़ा देगा। जो शिक्षक प्रशासन से डर करके विद्यार्थी को पढ़ाता है वो शिक्षक हो ही नहीं सकता। शिक्षक अपने राजा होता है, शिक्षक स्वतंत्र होता है, और शिक्षक ऐसी शिक्षा बच्चों में देते हैं बच्चे के चरित्र का निर्माण हो, बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, बच्चा गलत रास्ता पर नहीं जाए, प्रशासन को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन बच्चे का भविष्य निर्माण। आज हमारे देश में खास करके बिहार में क्या हो रहा है, ये अंधेर नगरी चौपट राजा है कि नहीं है। बच्चे कापी स्लेट किताब लेके जाते थे स्कूल, अब सरकार ने व्यवस्था कर दी खिचड़ी खिलाने की, तो बच्चे सब थाली लेके जाते हैं। थाली लेकर लोग पढ़ता है क्या? थाली घर में रहने की चीज है, खाने की चीज। पहले स्लेट लेके जाते थे, प्लेट लेके जाते हैं। आपके खिचड़ी खिलाने से, अब बच्चों को साइकिल देने से बच्चे नहीं पढ़ेंगे। शिक्षा विरोधी सरकार है, वो लालू हो वो नीतीश हो जो भी हो,
सरकार नहीं चाहती कि लोग शिक्षित हो, क्योंकि लोग शिक्षित होगा तो हमारी गलत अनुशासन को नहीं मानेगा। सरकार तो चाहती है कि प्रजा मूर्ख बने, और मैं दिन को रात कहूं तो मान ले। अंधेर नगरी चौपट, खिचड़ी खिलाने से, साइकिल देने से, अरे शिक्षक को टाइट करो ना स्कूल में। शिक्षक स्कूल जाता नहीं, हाजिरी बनाकर दरमाहा लेता है। कहाँ गया प्रशासन? हेडमास्टर को, डीओ को, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उसको पहुंचा देता है। जो तनख्वाह लेता है बैठकर, उसका कुछ अंश हेडमास्टर को दे दिया, डीओ को दे दिया, बीडीओ को दे दिया और हाजिरी बना लिया। अभी हमारे गांव में घटना घटी है, लोग विरोध किया है, लेकिन किसी का विरोध कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि जो शिक्षक ऐसा करते हैं वो माफिया है। विधायक उसके पॉकेट में है, सांसद उसके पॉकेट में है, सबको मिलाई हुए है, सबको देता है। तो पढ़ाई क्या होगी बताइए? एक बार दरभंगा में एक भाई चांसलर आया मिथिला यूनिवर्सिटी। तो भाई चांसलर ने नियम निकाला कि कोई प्रोफेसर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है, कोचिंग नहीं चला सकता। बंद हो गया, कुछ दिन के लिए बंद हो गया। कोई पढ़ाते भी थे तो चुरा कर पढ़ाते थे, और पकड़े जाते थे तो उनको फाइन देना पड़ता था। एक डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा करके हैं, हमारे मित्र हैं, दिल्ली में उनका मकान है, केमिस्ट्री के मेमोरियल कॉलेज में। बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़ी विद्वान आदमी हैं, बहुत बड़ी चरित्रवान। उन्होंने भाई चांसलर से, आपके कोचिंग बंद करने से कोचिंग बंद नहीं हुआ, आप कॉलेज को टाइट कीजिए, शिक्षक को टाइट कीजिए। कॉलेज में पढ़ाई होगी, बच्चा क्यों जाएगा प्राइवेट पैसा देकर पढ़ने के लिए? यदि सरकारी अस्पताल में सही इलाज हो तो प्राइवेट डॉक्टरों का जेब कहां से भरेगा? जो बीमारी 1000 रुपया में ठीक होने वाली है, डॉक्टर उससे जांच पड़ताल करके 10,000 पे ले जाता है। जिस डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, वो डॉक्टर रुपया कमाने का पेशा खोल लिया है। ऐसा क्यों होता? क्योंकि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर सही से समय से ड्यूटी नहीं करते, इलाज नहीं करते, अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाने के लिए। हेलो श्री राधे, हेलो, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सत्य नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, ओ तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी जपो नारायण नारायण हरि हरि, जपो नारायण नारायण भजो नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि
हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि जय जय श्री राम। पाठशाला में भगवान के नाम की घोषणा होने लगी, डंका बजने लगा। श्री राधे संयोग से हिरण्यकश्यप आ गया इंक्वायरी करने। उसने कहा शिक्षक से कि मैंने आपको कहा था दैत्य कुल के अनुकूल शिक्षा देने के लिए। ये तो लगता नहीं कि दैत्य पाठशाला है, ये तो देवताओं की पाठशाला नहीं है। मेरी शत्रु के नाम का यहाँ कीर्तन किया जा रहा है। शिक्षक ने कहा महाराज क्षमा कीजिएगा, इस बालक को ले जाइए। ये दजी कुछ दिन और रह गया यहाँ। ये वस्तु दैत्य पाठशाला देव पाठशाला में परिणत हो जाएगी। हम इसे नहीं पढ़ा सकते, हम इसे जो संस्कार है नहीं बदल सकते। इसके अंदर देवताओं का वास है, इसके अंदर दैविक शक्ति काम कर रही है। ये किसी की बात सुनता नहीं है, और जो इससे बातें करता उसे ये अपने अनुकूल बना लेता है। अद्भुत शक्ति, अद्भुत चमत्कार है इस बालक में। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को घर ले आया और अंतिम बार उसे उठा के अपनी गोद में बैठा कहता है, देख बेटा, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा बेटा है, इसीलिए अब तक जिंदा है, वरना मेरे संविधान में क्षमा नाम की चीज नहीं है। मैं अपने विरोधी को या अपने दुश्मन के प्रचारक को जिंदा नहीं रहने देता हूं, उसे फांसी पर चढ़ा देता हूं। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी बार बार आप हमें फांसी की धमकी देते हैं। मेरी समझ से तो मारने वाला और बचाने वाला परमात्मा है। उनके अलावा किसी में सामर्थ्य कहां कि कोई किसी को मृत्यु दे दे, कोई किसी को जन्म दे दे। मैं सत्य बात आपसे कह रहा हूं, आपकी समझ में नहीं आ रही है। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि यदि ये बालक जिंदा रहा तो जो प्रजा हमसे आंखें नहीं मिला पा रही है वो हमारे विरोध में आवाज लगा सकती है, नारा बुलंद कर सकती है। इसके प्रभाव में आकर इसे मरवा देने में ही मेरा हित है। हिरण्यकश्यप जल्लाद को बुलाया, कसाई को बुलाया, कहा ले जा इस नादान बालक को, ये वैसे समझने वाला नहीं है, और ये कुछ दिन और जिंदा रहा तो पूरे राज्य में आतंक फैला गया। इसे बाहर की चोटी से फेंक देनी चाहिए, मर जाएगा। जल्लाद प्रहलाद को ले गया और हजारों फीट प्रहार की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। माता लक्ष्मी कमल का फूल लेकर प्रहलाद को सहारा दे दिया। प्रहलाद जी का कमल फूल दिया, उनके शरीर में कहीं खरोच तक नहीं आई। अब तो प्रहलाद को
अडिग विश्वास हो गया कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। और अपने भगवान हजारों हाथ वाले हैं। युग युग से, युग युगांतर से उनके नाम का डंका बज रहा है इस धरती पर, उसका बोलबाला रहा इस धरती पर। आज भी उसी का झंडा ऊंचा रहेगा, उसी का बोलबाला रहेगा। नगर में घूम घूम कर प्रहलाद जी डंके की चोट पर कहने लगे कि अपना हरि है हजार हाथ वाला। भजन के माध्यम से श्रवण करें। अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनी हो लाला, हो अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। क्या कहना समरथ साईं का, क्या कहना समरथ साईं का, क्या से क्या कर डाला हो अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। बटोरे कंकर पत्थर जब हो हाथ में हीरे, जब हो हाथ में हीरे। पंचम सदा रहेगा कंचन और कबीर कबीरा, और कबीर कबीरा। सच के आगे झूठ का निकला, सच के आगे झूठ का निकला, हरदम यहाँ दीवाला हो अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। झुका नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके सर पे पड़ेगा डंडा, सर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला हो अपना हरि है हजार हाथ
हाथ वाला ओ दीन दयाला, खड़े है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो, लाला ही अपना खड़े है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, खड़े है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, खड़े है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, खड़े है हजार हाथ वाला। जय जय श्री राधे। प्रहलाद जी को ये पूर्ण विश्वास हो गया कि अपना प्रभु हजारों हाथ वाला है। वो इनको बचाना चाहे उन्हें कोई मार नहीं सकता। दैत्यराज का टेंशन और भी बढ़ गया। पहाड़ से फेंकने के बाद भी इस बालक की मृत्यु नहीं हुई, तो विषैले सांपों को कोठरी में बंद करके प्रहलाद को बंद कर दिया। सांप काट कर इसे खा लेगा। लेकिन प्रहलाद ने इन नाग देवता को प्रणाम किया और सांप के अंदर जो जहर है वो भगवान का दिया हुआ है। भगवान शिव सांप को भी अपने गले में रखते हैं। तो जिन पर परमात्मा की कृपा होती है उनका दुश्मन भी शत्रु भी मित्र बन जाता है। सांप ने भी प्रहलाद को कुछ नहीं किया, पागल हाथी के नीचे डाल दिया तो चढ़कर मार डालेगा। पागल हाथी भी सूर से उठकर प्रहलाद को अपने मस्तक पर मस्ती में झूमने लगा, क्योंकि गजेंद्र को याद है कि मेरे प्रभु तो सब पर कृपा करते हैं, गजराज का भी उद्धार करते हैं। कल कथा सुने, हिरण्यकश्यप को चिंतित देख उसकी एक बहन है होलिका, दूसरा नाम भी है उसका सिंहिका। उसने ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी ने होलिका को एक चादर दी थी। चादर के प्रभाव से अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ेगी। होलिका ने अपने भाई से कहा, भैया तुम चिंता मत करो, हमें एक चादर प्राप्त है। चादर ओढ़कर हम इस नादान को चिता में लेकर प्रवेश कर जाएंगे और कल इसको चौराहे पर मारेंगे। ये दुनिया के लोग देखकर इससे सबक लेंगे कि आपका विरोध करने वालों का क्या परिणाम, क्या अंजाम होता है। प्रहलाद जी की माता कयाधु अपनी ननद से कहने लगी, तुम क्यों मेरे बेटा को मारना चाहती है? तू तो बांझिन है। बच्चे को जन्म देने में मां को क्या कष्ट होता है एक मां ही समझ सकती है। तुम क्या प्रसव की पीड़ा समझेगी? लेकिन उसके ऊपर कयाधु की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चौराहे पर एक चितार बनाई गई जिसको हम लोग होलिका दहन कहते हैं, होली जलाते हैं। बड़ी भीड़ लगी है वहां दर्शक दीघा में। लोग ये देखना चाहते हैं कि किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। इस आग की चिता में होलिका जलती है या प्रहलाद जलता है? दैत्यराज एक सिंहासन ला के बैठा हुआ है और होलिका चादर ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता में प्रवेश कर जाती है। भगवान कभी न अपने भक्तों का अहित होने देते हैं, बाल बाका होने देते हैं। ऐसे भक्तों का जिनका परमात्मा पर पूरा विश्वास। हम लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं है, लेकिन प्रहलाद को पूर्ण विश्वास है कि मेरे भगवान कण कण में, छन छन में व्याप्त हैं।
और समय पड़ने पर वो प्रकट हो सकते हैं, समय आने पर वो हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो प्रहलाद जी अग्नि की ज्वाला में, उस चिता में अपने प्रभु का स्मरण शुरू किया। भगवान किसी की नहीं तोड़ते हैं। यदि ब्रह्मा ने वरदान दिया है तो वो भी झूठा नहीं होगा। उनकी कृपा से हवा का ऐसा झोंका आया, होलिका के शरीर से चादर उड़कर चली गई आसमान में। चादर के बल पर ही होलिका जिंदा रहती थी अग्नि की ज्वाला में। चादर जैसे ही हटी, होलिका उसी ज्वाला में जलकर राख हो गई। और प्रहलाद जी के शरीर में कहीं भी कोई शिकन नहीं हुआ, कोई झुलसन भी नहीं हुआ। सिंहासन पर बैठा राक्षस चिल्लाने लगा, अरे मूर्ख, अरे नादान, क्या अग्नि की ज्वाला तुम्हें जला नहीं रही है? तो प्रहलाद जी चिता के अंदर से कह रहे हैं कि पिताजी, पिता तेष बहनी पवने ऋतो दहते अत्यशमन्ततो पश्यामि पद्मास्तरणास्त्रदारी शीतानि सर्वाणि दिशामुखानि। पिताजी, ये अग्नि की ज्वाला तो हमें चंदन के समान शीतल लग रही। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हुए कहते हैं, महाराज, जिन पर परमात्मा की कृपा होती है उसका बाल बाका कोई नहीं कर सकता, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए संसार में हम लोगों को दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है, भगवान से डरना सीखो। जो भगवान से डरता है दुनिया में उसे कोई नहीं डरा सकता है, और जो भगवान से बैर करता है तो दुनिया फिर उसे कहीं का रहने नहीं देती, नचा कर मार देती। केहू ने बिगाड़ी धुन का, केहू ने बिगाड़ी, राम ने बिगाड़े। जय हो। बोलने का केहू ने बिगाड़ी, राम ने बिगाड़ी। केहू ने बिगाड़े दे, राम ने बिगाड़ी। केहू ने बिगाड़ी उनका, केहू ने बिगाड़ी, राम ने बिगाड़े। उनका केहू ने बिगाड़ी दे, राम ने बिगाड़ी। उनका केहू ने बिगाड़ी दे, राम ने बिगाड़ी। सुदामा पर हेरलन नजरिया, सुदामा पर हेरलन नजरिया, सुदामा पर हेरलन नजरिया, सुदामा पर हेरलन नजरिया। धोपरी से बड़ी गईले महल अटारी, राम ने बिगाड़े। उनका केहू ने बिगाड़े दे, राम ने बिगाड़े।
बीच सभा में द्रौपदी पुकारे जी खेचत चीर दो शासन हरि उनका केवल बिगाड़ी राम ने बिगाड़ी राम ने बिगाड़ी। यदि परमात्मा नहीं बिगाड़ना चाहते हैं तो कोई नहीं। इसलिए इस प्रसंग से, इस कथा से जीवन में ये शिक्षा लेनी है कि साथ नहीं के ओ जय तो जय वो अकेले जी, कोई साथ नहीं जाए। गाबिले हरि के गुणमा सारी दुनियादारी जी, राम ने बिगाड़। इसलिए साथ में कोई नहीं जाएगा, भगवान को कभी मत बोलो। जब अग्नि की ज्वाला में भी प्रहलाद नहीं जले, अपना बालक कैसा भी नादान हो, पिता पुत्र का वध नहीं करता। आज हिरण्यकश्यप इस नीचता पर भी आ गया, अब मैं इसे अपने हाथ से मार डालूंगा। यदि ये जिंदा रहा तो मेरे राज में, मेरे विरोध में प्रजाओं को खड़ा कर देगा। लोहे के खंभा में प्रहलाद को लोहे के जंजीर से जकड़ लिया, बांध दिया और हाथ में तलवार लेकर पूछता है, अरे नादान, जस्त्वया मंग भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर। अरे मैं भगवान हूं, मैं जगदीश हूं, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है। और यदि तेरा कोई भगवान है तो क्यों नहीं प्रकट होता है, क्यों नहीं मेरे सामने आता? हाथ में तलवार लेकर गरजते हुए दैत्यराज पूछता है कि कहाँ तेरा भगवान है, बोल। मेरे अलावा कोई भगवान नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी ऊंची आवाज बोलकर सत्य को दबाया नहीं जा सकता। न केवलम में भवतस्य राजन् सबई बलम बलिनां च परेशान परे बरे स्थिर जंगमाय ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीत। जब दैत्यराज ने पूछा कि कहाँ है तेरा वो परमात्मा, प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आपको नहीं दिखाई दे रहे, हम तो सब जगह दिखाई दे रहे हैं। ऐसी कौन जगह है जहां वो नहीं है? वो आपकी तलवार में भी हमें दिखाई दे। सब तिल मिला उठा, तेरा भगवान सब जगह इस खंभा में है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ इस खंभा में है। इस खंभा में है? कहा। वो गरजते हुए जोर से लात मारा खंभा को तोड़, और जैसे ही खंभा को तोड़ा भयंकर आवाज होती है, खंभा से नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोल नरसिंह भगवान की जय। ऊपर से सिंह, नीचे से मनुष्य का स्वरूप। ऐसा न कभी इतिहास में पढ़ा, न कभी शास्त्रों में सुना कि एक प्राणी दो प्राणी हो सकता है।
ये न आदमी है न पशु है, ऊपर से पशु है नीचे से आदमी है। सुखदेव जी कहते हैं महाराज कि सत्यम विधातु मनोजवृत्तभासितम व्याप्तम च भूते अखिलेषु चात्मनः अदृश्यता अद्भुतरूपमुद्वह स्तंभे सभायां न मृगम नमः। चूंकि प्रहलाद ने कहा कि मेरे भगवान खंभा में है, तो प्रहलाद की वाणी को सत्य साबित करने के लिए भगवान खंभा से प्रकट हो गए। भगवान सब जगह व्याप्त है, इस बात को साबित कर दिया। दैत्यराज इतना अहंकारी है, वो नरसिंह का भयंकर रूप देख के डरा नहीं, क्योंकि अहंकारी है ना। जोर से ठहाका मार के हंसने लगा, उससे लगा ये मायावी हमको डराने आया है। भगवान जब दया करते हैं तो भक्त वत्सल बन जाते हैं। जब कोई उनके भक्त को सताता है तो महाकाल बन जाते हैं। आज हिरण्यकश्यप के लिए भगवान काल बन के आए, लेकिन अहंकारी समझ नहीं पा रहा है। कहते अरे मायावी, तुमको तो मैंने कहां कहां ढूंढा, मेरे भाई का हत्यारा, आज गदा की मार से तेरा मस्तक चूर कर दूं। हिरण्यकश्यप गदा लेने के लिए दौड़ा, तब तक में नरसिंह देव कहते हैं मूर्ख, तेरे पास गदा लेने का समय नहीं है। जैसे कोई सिंह अपने शिकार को अपने पंजा में दबोच लेता है, नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को दबोच कर अपनी जांग पर बैठा लिया। कहा तेरे पास अब कुछ समय नहीं, तुमने मेरे भक्त प्रहलाद को मारने के लिए क्या क्या नहीं किया। पहाड़ की चोटी से फेंका, कारागार में बंदी बना लिया महीनों पर्यंत, राशन पानी बंद कर दिया, विषैले सांपों के बीच छोड़ दिया, पागल हाथी के नीचे फेंक दिया, अग्नि की ज्वाला में चिता में प्रवेश करवा दिया। इसके शरीर में कहीं भी कोई खरोच नहीं आई। तुमने क्या बिगाड़ा मेरे भक्त का? मैं जिसे बचाना चाहता हूं उसे कोई कष्ट नहीं दे सकता, इतनी सामर्थ्य संसार में किसी में नहीं। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। तूने ब्रह्मा से सोच समझ के वरदान लिया था कि दिन में न मरूं, रात में न मरूं। ये शाम का समय है, गोधूली वेला है। गोधूली वेला को न दिन कहते हैं न रात कहते हैं। घर में नहीं, बाहर में नहीं, दिल्ली पर, दिल्ली को न घर कहेंगे न बाहर कहेंगे। धरती नहीं, आकाश नहीं, तो मेरे जान पर है। मैं आदमी नहीं, पशु नहीं, मैं ऊपर से पशु हूं, नीचे से आदमी हूं। क्या कहोगे हमें? आदमी कहोगे कि पशु का? कि मैं तो दोनों हूं। संयोग से उस समय महीना भी कोई नहीं था, जैसे 12 महीने होते हैं। जहां से गिर लीजिए, अघन अभी चल रहा है, तो अघन, पूष, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, अखाड़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, ये 12 महीना हुए। मलेमास कोई महीना नहीं है। जिसमें नरसिंह देव हिरण्यकश्यप को मारते हैं वो मलेमास का समय है। इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। उस महीना में ज्यादा से ज्यादा जग जाप पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान की कथा करना चाहिए मलेमास के समय। उसका पेट फाड़ कर, जैसे फूट तरबूज को हम लोग फाड़ते हैं, उसे भगवान ने अपनी फुंजा से उसका पेट फाड़ा, उसकी आंत निकाली, अपने गले में माला पहन ली। सिंह का स्वभाव है कि सिंह शिकार करता है तो उसका रक्त पीता है। भगवान उसका रक्त पान करने लगे।
भगवान की जिह्वा लपलपा रही है, भयंकर भेष है। और भगवान जब भी भयंकर भेष धारण करते हैं तो पृथ्वी पर प्रलय हो जाता है। जब नक्षत्र सब टकराने लगे, पर्वत से पर्वत टकराने लगे, ब्रह्मादि समस्त देवता वहां हाहाकार करने लगे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी माता से कहा कि माता जी, आपसे तो बहुत प्यार करते हैं वो, आप जाइए इनका क्रोध शांत कीजिए, वरना वो नाश कर देंगे संसार को। इतना क्रोध है उनके अंदर। माता लक्ष्मी जैसे ही गई सामने में, सिंह एक बार फफकार के छोड़ा। माता लक्ष्मी भी भयभीत होकर भागी वहां से। बाप रे बाप, आज इनका क्रोध इतना खराब है, अब इनका क्रोध कौन शांत करेगा? तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को कहा, बेटा प्रहलाद, तेरे कारण ही इन्होंने ऐसा उग्र रूप धारण किया और इन्हें अपने भक्तों से बड़ा प्रेम होता है। ये सबको ठुकरा सकते हैं, लक्ष्मी को भी ठुकरा सकते हैं, लेकिन अपने भक्त को कभी नहीं ठुकराते। तुम ही इनके क्रोध को शांत करो। प्रहलाद जी भगवान के सामने आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि ब्रह्मादय सुरगना मुनयोथ सिद्ध सत्वई कथा ममतयो वचसां प्रभागई नाराधितुं पुरगणा अधुना पिप्रहो किं तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्रजा। प्रेम के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। प्रेम नहीं तो मंदिर में भी दिखते हैं पाषाण, प्रेम के बस में है भगवान। प्रेम हो ये तो खंभा में भी दिखते हैं भगवान, प्रेम के बस में है भगवान। भगवान का क्रोध शांत हो। जैसे गाय बच्चे को जन्म देती है और चाटने लगती है, प्रहलाद जी भगवान को प्रणाम कर उनकी गोद में जाकर बैठ गए। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि जहां ब्रह्मादि समस्त देवता भयभीत हैं, डरे हुए हैं, तो प्रहलाद जी को डर नहीं लगा भगवान का भयंकर रूप देखकर? सुखदेव जी कहते हैं कि सिंह का बच्चा सिंह की गोद में ही खेलता है। प्रहलाद जी जानते हैं कि मेरे भगवान ने मेरी रक्षा के लिए रूप धारण किया है, ये असली रूप इनका नहीं है। असली रूप तो भगवान का बड़ा ही दयालु है। गोद में जाकर बैठ गए तो सिंह महाराज चाटने लगे अपने बच्चे जैसे। भक्त तो भगवान के बच्चे होते हैं, इसी को वात्सल्य कहा जाता है। कहते हैं बेटा प्रहलाद, मैं आज बहुत प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न। जो मांगना है मां। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु, ये कोई बनिया की दुकान थोड़ी है, आपने कह दिया मैं मांग लूं। जब आपने कृपा की, आपने दर्शन दे दिया, तो बाकी क्या रहा। लेकिन एक आपसे प्रार्थना है। मेरे पिता ने जिंदगी भर आपसे दुश्मनी की, आपका विरोध किया। मैं तो उनका पुत्र हूं ना, तो मेरे पिता को नरक मत भेजना, बस यही आपसे प्रार्थना है। भगवान कहते बेटा प्रहलाद कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन विशाल संचित सुख सागरेस्मिन् लीनं परे ब्रह्मण यस्य चेत। बेटा प्रहलाद,
तेरे जैसा संत, तेरे जैसा वैष्णव जो खंभा से भगवान को प्रकट कर सकता है, वो जिस खानदान में जन्म ले उस खानदान के लोगों को नरक हो सकता है कभी? मैंने तेरे 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। त्रिसप्त पीढ़िकाम उद्धरतुम, 21 पीढ़ी का उद्धार मैंने कर दिया। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मेरे मन में एक शंका है, बोलो। कि दुनिया बनाकर आपने लोगों को उल्लू बना दिया। ये दुनिया बनाकर लोगों को उल्लू बना दिया। कितना परेशान है लोग दुनिया में, बोलिए। सही बात यदि सबसे पूछा जाए, हम लोग तो अभी सोचते नहीं हैं। जब सोचिएगा एकांत में बैठकर कि दुनिया में जन्म लिया, जन्म से लेकर अभी तक हम कहाँ हैं, क्या है और आगे क्या होने वाला है, पता नहीं हमारे जीवन में क्या लिखा हुआ है। आदमी क्यों जन्म लेता है, क्यों मर जाता है? माता पिता गए और हम लोग शादी ब्याह करके बसाए, फिर हम लोग भी परिवार वाले हो गए, हम लोग भी जाएंगे, फिर बेटा पोता पोती का परिवार होगा। यही तो परंपरा है दुनिया की। आया क्या लेके और गया क्या लेकर यहां से, बस हाय 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 करके दुनिया से चल दिया। जो लेने आया वो तो लिया ही नहीं। परेशान होकर दुख भोग कर, इस दुनिया में दुख ही दुख है, कहीं सुख नहीं है। लगता है कि कोई बड़ा आदमी सुखी है, धनवान आदमी सुखी है, जाके उस बड़े परिवार में देखिए, धन से सुख नहीं होता है किसी को। बड़े बड़े परिवार में जो कष्ट है, जो कलह है, वहां की बहू बेटियां दुखी है, सास ससुर दुखी हैं। संसार में सुख है, ऐसे संसार को आपने क्यों बनाया? प्रहलाद जी ठीक पूछ रहे छथिन कि गलत पूछ रहे छथिन? हम आ सब सब कुछ बुझते नहीं छे। प्रहलाद जी किछो पूछते नहीं, हमरा मतलब की है, हमरा जना रहो के जना। प्रहलाद जी पूछ रहे छथिन कि दुनिया में मनुष्य के की भेटले, के सुखी है? सच्चा सुख केकरो पास है? केकरो मृत्यु के डर, केकरो बुढ़ापा के डर, केकरो गरीबी के डर, केकरो बीमारी के डर, केकरो एक्सीडेंट के डर, रात चले सांप बिच्छू के डर, और नहीं किस तो बुढ़ापा देवे करत ना। सबसे बेसी बूढ़ी जे छथिन एठन कथा में आगुए बैसल छथिन, बूढ़ी माता देखिए। तो इहो कहियो कन्या बनकर आयल हथिन सासुर, डोला पर बैस के आयल होथिन या 4 चक्का पर बैस के। पहले लोग डोला पर बैठे खरखरिया पर, माँ बाप अहाँ अपना पत्नी के गाना कथी पर केने रही? खरखरिया पर, गाड़ी पर, टोला पर। आ कन्या जब बैठे सासुर तो पूरा मोहल्ला के लोग जाए देख, आ मुँह देखाइयो दे छे ना, 150 रुपया मुँह देखाइयो। आ बूढ़ आदमी के जब देखा जाए, बूढ़ आदमी तो बजबतो छे तो लोग रास्ता बदल दे छे, कहीं पैन नहीं मांग दिया, कहीं टहलने चढ़ा दिया। समय इसी को है। समय अपने आप में बलवान होता है, इसलिए कभी किसी बुढ़े को देखकर अहंकार मत करो, बुढ़े को बुढ़ा मत कहो, क्योंकि तुम भी एक दिन बुढ़ा होने वाले हो। किसी रोगी को देखकर उससे घृणा मत करो, पता नहीं तुम कब रोगी बन जाओगे। गौतम बुद्ध का नाम सुने होंगे आप लोग, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध एक बार घूमने गए मोहल्ला में, एक बूढ़ा व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा था, खांसी हो रही थी, चल फिर नहीं होता था, अपने से पानी भी नहीं ले सकता था। तो बुद्ध ने पूछा
बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने पूछा, बुद्ध तो तब नाम पड़ा है जब उन्होंने तपस्या करके ज्ञान बोधित्व प्राप्त किया। तो बूढ़ा आदमी से पूछलखिन बुद्ध देव, बाबा अहा एना किया भ गेलिए बूढ़? तो बाबा कहलखिन, बउआ एक दिन अहूँ अहिना बूढ़ भ जाए, हमहूँ अहिना बूढ़ भ जेबै। हाँ। बुद्ध देव कनी आगू बढ़लखिन तो देखलखिन एक आदमी के 4 आदमी कन्हा पर लो जा रहा है श्मशान। राम नाम सत्य है, राम नाम। बुद्ध पूछलखिन, आप किनको ले जा रहे हैं? क्या ये मर गया है? कहाँ गया मरकर? कोई नहीं जानता है कहाँ गया, लेकिन मर गया सब जानता है। कैसे जानते हो कि मर गया? तो अभी शरीर काम करना बंद कर दिया, इसमें सांस नहीं चल रही है, धड़कन नहीं चल रही है। जिस चेतन से ये शरीर जिंदा रहता है वो चेतन शरीर से निकल गया, आत्मा निकल गई, उसी को कहते हैं मर गया। तो क्यों मर गया? बुद्ध देव पूछते हैं क्यों मर गया? कहा एक दिन तुमको भी ऐसे ही मरना होगा, सबको मरना होता है। उनको ज्ञान आया, कहे कि नहीं, मैं ऐसा काम करूंगा कि जिसमें न बुढ़ापा है न मृत्यु है। ऐसा कौन सा काम है? भगवत प्राप्ति, बोधित्व प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति। गया में जाकर बुद्ध देव ने तपस्या किया। कहने का मतलब कि दुनिया बनाकर भगवान, प्रहलाद ने पूछा क्यों बनाई? भगवान कहते हैं मैंने दुनिया लोगों के कल्याण के लिए बनाई। इतनी सुंदर व्यवस्था मैंने कर दी है, लेकिन लोग मेरी व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है। मैंने 4 आश्रम बनाया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। मानव के जीवन में कोई आश्रम नहीं है, वो केवल जिंदा है, बस यही समझता है। अरे 25 साल तक हमें क्या करना है उसकी सीमा है, 50 साल तक हमें क्या करना है उसकी भी सीमा है, और 75 साल तक क्या करना है, 75 साल तक हमें क्या करना है उसकी भी सीमा है। 75 साल के बाद क्या करना है उसकी भी सीमा है। बालस्तावत क्रीडा सकता, तरुणस्तावत तरुणी रखता। यहां तो लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, मौज से सोया, अब बुढ़ापा देख कर रोया। भगवान कहते हैं प्रहलाद, दुनिया तो मैंने बनाया सोच समझ के कि लोग यहाँ आराम से आए, धर्म का पालन करे, मेरा भजन करे और फिर मेरे पास वापस चला है। मैंने जो सुंदर शरीर दिया, शरीर रूपी चादर दी, मैं तो यही अपेक्षा रखता हूं कि मेरे भक्त मेरा दिया हुआ सामान हमें वापस कर दे। लेकिन मनुष्य ऐसा बेहुदा है, ऐसा बेवकूफ है, नालायक है कि सब कुछ यही बर्बाद करके चला जाता है। इस शरीर रूपी चादर फट जाती है, मैला कर देता है। मैं इसे साफ सुथरा करके भेजा और ये गंदा करके वापस आ गया, तो जुर्माना मिलेगा, दंड मिलेगा। यदि संसार के नियम को पालन नहीं कीजिएगा तो कष्ट मिलेगा, और नियम पूर्वक यदि जीवन यापन कीजिएगा तो कभी कष्ट नहीं। कोई संसार बंधन का कारण नहीं है, संसार तो मोक्ष का दरबार। प्रहलाद जी ने पूछा, भगवान ने उत्तर दिया। चलिए भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। प्रहलाद जी ने क्यों क्या पूछा कि दुनिया बनाने वाले तूने दुनिया क्यों बनाई? हेलो, कुर्सी खाली है, आप लोग भी बैठ जाइए, जो खड़े हैं वहां बैठ जाइए कुर्सी पर।
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। जय हो। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखरे ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला। इसमें लगाया जवानी का मेला, चुप चुप तमाशा देखे, चुप चुप तमाशा देखे, वाह रे तेरी खुदाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। जय हो। तू भी तो तड़पा होगा मन को बता कर, तू कोई प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी। आंसू भी चलते होंगे पलकों से तेरी। बोले क्या सूझी तुझको, बोले क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत लगाए। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। जय हो।
तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर रीत मिलाए, जीवन के पथ पर रीत मिलाए, रीत मिला के तूने अपने जगाए, अपनी जगह के तूने, अपनी जगह के तूने काहे को दे दी जुदा, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। श्री राधे। प्रहलाद जी ने भगवान से पूछा, नरसिंह देव से, कि आपने दुनिया क्यों बनाई? भगवान ने कहा कि दुनिया मैंने लोगों के कल्याण के लिए बनाई है, कि लोग हम सागर से मेरा पार करें, लेकिन माता पिता किसी संतान को ज्यादा मानते हैं, किसी को कम मानते हैं। इसमें किसका दोष है? यदि माता पिता किसी संतान को ज्यादा मानते हैं, किसी को कम मानते हैं, इसमें किसका दोष है? संतान का दोष है या माता पिता का दोष है? दोनों दोषी। संतान यदि सही है फिर भी माता पिता पक्षपात करते हैं तो दोषी है। और संतान यदि सब तरह के लायक नहीं है, नालायक है, अयोग्य है, तो स्वाभाविक है कि पिता उस संतान को ज्यादा प्यार करेगा जो एक पिता के 3 पुत्र थे। जब राजा बुढ़ापे में आया तो सोचने लगा कि उत्तराधिकार किसको सौंपूं? 3 पुत्र है, तीनों बराबर है। तो राजा ने एक तरकीब निकाला, 5-5 किलो गेहूं का बीज तीनों पुत्र को दिया। राजा कहा कि मैं जा रहा हूं 6 महीना के लिए प्रवास, भ्रमण में जा रहा हूं, जब मैं आऊं तो बीज हमें वापस से। बड़ा पुत्र ने बीज को कपड़े में लपेटकर गोदरेज अलमीरा में बंद कर लिया। पिताजी आएंगे तो वापस कर दूंगा। बीज वाले ने बीज बेचकर रुपये बैंक में जमा कर दिया कि पिताजी आएंगे तो बीज खरीद कर दे दूंगा उसी पैसा से। सबसे छोटा ने बीज को खेत में बो दिया। 5 बीज से 2 क्विंटल गेहूं उपजाया, 5 मन गेहूं उपजाया। 6 महीना के बाद राजा वापस आया, तीनों पुत्र को बुलाया, कहा बीज वापस करो। बड़ा बाला गोदरेज से बीज निकाला तो गेहूं सड़ गया था, किसी काम का नहीं था। बीज वाला पैसा लेके गया बाजार में बीज खरीदने, तो बाजार में बीज ही नहीं मिला। और छोटा 5 किलो को 5 मन 2 क्विंटल गेहूं बनाकर पिता को वापस किया। अब सोचिए कि पिता का कर्तव्य वहां क्या होता है।
पिता अपने राज्य का उत्तराधिकार किसको सौंपे? वो पुत्र उत्तराधिकारी होता है जो पैतृक संपत्ति को बढ़ाता है। जो बेचकर खा जाए, उसे नष्ट कर दे, ऐसे पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। पिता ने सबसे छोटे पुत्र को उत्तराधिकार सौंपा, उसे लायक किया। ऐसे ही परमात्मा इस संसार में सबको भेजे। कोई है कि 5 किलो को 5 मन बना के भगवान को वापस कर देता है। पुण्य की कमाई, धर्म की कमाई, भजन की कमाई, परमार्थ की कमाई। क्या आपके मोहल्ले में अभंडा हो, न्यू अभंडा हो? कितने बड़े बड़े फ्लैट वाले, महल अट्टाली वाले हैं कि नहीं है यहाँ? ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उनका क्या ऐसा संस्कार होता है कि हम सत्संग कराएं, हम परमार्थ कराएं, हम मोहल्ला वाले को ऐसा सुंदर अवसर दें। क्यों? भगवान तो देख रहे हैं ना कि तेरे पास सब सामर्थ्य है, फिर भी तुम नहीं कुछ कर रहे हो। बहुत आदमी भागवत में देता है चंदा, यदि संकोच आता है तो कहता है कि घोषणा मत कीजिएगा, गुप्त दान में दे दीजिए। लोग समझेगा पैसा वाला पार्टी है, ये 200, 400, 500 दे दिया। जो 10,000 दे सकता है, खर्चा का भार उठा सकता है, वो 500 दे के अपना समय निकाल लिया। तो गुप्त दान दे दो। अब बहुत मजबूरी में गुप्त दान देते हैं कि कोई परिवार वाले विरोध करते हैं तो चलो बिना नाम। दान तो गुप्त होता है, लेकिन बचाने के लिए नहीं। तो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं ना, तो भगवान देख रहे हैं ना कि तुम्हें जो 5 किलो बीज दिया, तू अलमीरा में बंद करके सड़ा दिया। ये महल अटाली सड़ जाएगा। जिस दिन तू श्मशान में जाएगा, तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। मैं पूछूंगा तू क्या लाए हो, मेरा बीज वापस कर। तो क्या दिखाओगे कि वो महल अटाली मेरा है? अरे तू खुद मरने के बाद नहीं पहचानोगे कि तेरा महल अटाली है, जो किसका है? वो तो सरकार का हो गया, तेरी औलाद का हो गया। अरबों रुपया यहाँ बैंक में जमा कर मरी है। अगला जन्म में यदि यहाँ अही मोहल्ला में जन्म लो लियो, क्लेम करिएगा बैंक में कि अगला जन्म में हम रुपया जमा करने छी। क्यों मानत? मारी के भगा दे। न सरकार मानत, न स्टाफ मांगत, न कर्मचारी मांगत। और बड़का बात कि अहाँ के अपने नहीं याद रहत कि हम बैंक में रुपया जमा करने चलो। जखने शरीर बदल की सब चीज बिसरा जाए। तो भगवान पूछेंगे 5 किलो बीज क्या हुआ? कहेगा अलमीरा में बंद करके सड़ा दिया। नहीं, बाजार में नहीं मिला। अरे खेती करने के लिए दिया था। ये मानव का शरीर दिया खेती करने के लिए, कर्म करने के लिए, भजन करने के लिए, साधना करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। जिसके पास सामर्थ्य नहीं है वो कर लेता है, और सामर्थ्य वाला टन गोपाल कहीं कुछ नहीं। फिर क्या होगा? तो भगवान पूछेंगे हिसाब। कहेंगे तू नालायक है, तुझे कोई अधिकार नहीं है, तू जा नरक में जा। तू जमराज का दरवाजा खटखटा, 21 नरक लोक में तुम्हें चक्कर लगाना पड़ेगा। 21 नरक में, कुंभी पाक, रौरव, तामीस, अंध्र तामीस आदि। भगवान ने प्रहलाद को सिंहासन पर बैठाया। अंतर ध्यान हो गए नरसिंह भगवान। प्रहलाद चरित्र से हम लोग के जीवन में यह शिक्षा प्राप्त होती है कि सत्य और असत्य की लड़ाई में हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्य देखने में कितना भी छोटा हो, लेकिन उसका बल अधिक होता है। प्रहलाद देखने में कितने भी छोटे थे। हिरण्यकश्यप देखने में कितना भी बड़ा बलवान था, लेकिन जीत प्रहलाद की हुई। हिरण्यकश्यप असत्य का प्रतीक,
इसलिए जीवन में अधर्म के मार्ग पर, असत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास मत करो। असत्य का मार्ग नरक की ओर जा रहा है, सत्य का मार्ग परमात्मा की ओर जा रहा है, गोलोक साकेत लोक की ओर जा रहा है। ये इतना सुंदर शरीर है, क्या सोचते हो कि विषय भोग करके हम शरीर का कल्याण कर रहे हैं? शरीर की हिफाजत करो, भोग मत करो। भोग में रोग बैठा है, भोगी रोगी होता है। साधक में सामर्थ्य होती है, जीवन में साधना करो। ये अवसर नहीं मिलेगा भी, इतना सुंदर जो अवसर मिला है। भारतवर्ष जैसा देश, मिथिला जैसा जनपद, मानव जैसा शरीर, उसमें भी बेकार शरीर नहीं है। आंख, कान, मुंह, नाक सब भगवान ने दुरुस्त दिया है। कभी इस आंख से भगवान को दर्शन करने की इच्छा होती है, कभी इस कान से भगवान की कथा सुनने की इच्छा होती है, कभी हाथ से भगवान के नाम की कीर्तन करके ताली बजाने की इच्छा होती है। बच्चे को खिलाने में ताली बजाते हो, लेकिन भगवान के नाम पर ताली बजाने की जरूरत हो तो वहां संकोच होता है। बड़े बड़े पदाधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर, ये सब जब आए, उनको लगता है कि हम आईएएस अफसर हैं, हम ताली कैसे बजाएं? अरे आईएएस अफसर महाराज, अब घर में जाते हो तो कन्या कहती है कि बच्चा कहीं से ताली बजाओ, तो कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, प्रधानमंत्री हो, बीबी की बात तो मानता ही है। बच्चा कहीं से कहीं ताली बजा के खिला दियो बच्चा के, तो बच्चा के लिए तो ताली तुमको बजानी पड़ती है। भगवान के दरबार में ताली बजाओगे तो दुनिया तेरे नाम पर ताली नहीं पीटेगी, सो तो पार नहीं लगता। और जहां ताली बजाने से दुनिया तुम्हारे नाम पर तालियां पीटेगी, वहां ताली बजाने में मजा आता है ना। कहने का मतलब कि भागवत की कथा जीवन को सुधारने के लिए होती है। कुछ बदलिए, कुछ सीखिए, कुछ अपने जीवन में उतारिए, एक रूटीन बनाइए। 24 घंटे कहाँ गया, कभी सोचा इस विषय में? अरे कम से कम बिस्तर पर सोने जाते हो, उस समय तो 10-20 मिनट भगवान का नाम लो, ध्यान करो। और जब जगते हो तो सबसे पहले उनका नाम लो। ऐसी आदत बना लिया है। पहले लोग जगते थे बिस्तर पर तो कहते थे कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम, हाथ में लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद का तीनों का दर्शन होता है। आप हाथ दर्शन किए तो तीनों का दर्शन हो गया। यहाँ प्रभात में लोग जगता ही नहीं है, रजाई के नीचे सो गया, 7 बजे 8 बजे नींद खोलती है। और जब तक चाय की चुस्की नहीं लेते हैं बिस्तर पर, तब तक बिस्तर से नीचे नहीं उतरते। तो प्रभाते कर दर्शनम क्या, प्रभाते कप दर्शनम, प्रभाते कप का दर्शन हो जाए। लोग बीमारियां को, बला को पाल रहा है जीवन में। अरे सवेरे जगो, प्रभु का ध्यान करो, फिर खुला आचमन करो, फिर ही लगाओ, उसके बाद चाय भी पीते हो तो पियो। जीवन को सुधारो। दुर्वासा जी एक बार आए स्वर्ग में। भगवती ने दुर्वासा जी को एक सुंदर माला दी थी, पारिजात फूल की माला। उस माला का फूल कभी मुरझाता नहीं था। देवराज इंद्र के पास गए दुर्वासा जी, और इंद्र के बगल में अप्सरा बैठी थी, मेनका। स्वर्ग लोक को हम लोग बहुत अच्छा नहीं मानते, वैष्णव स्वर्ग को अच्छा नहीं मानता है, हम लोग नहीं मानते। हम लोग को गुरुजनों ने ऐसा संस्कार दिया है कि स्वर्ग तो भोग लोक है, फिर आना पड़ता है धरती पर।
गोविंद की शरणागति हो जाए, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। जद गत्वा न निवर्तन्ति, जहां जाने के बाद फिर आना नहीं पड़ता है। स्वर्ग का राजा इंद्र है और इंद्र सुरा सुंदरी का सेवन करता है, मदिरा और सुंदरी इंद्र को हमेशा चाहिए। जिसके जीवन में सुरा सुंदरी का महत्व है वो भगवत प्राप्ति कैसे कर सकता है? दुर्वासा जी ने माला दी इंद्र को, इंद्र का ध्यान तो अप्सरा के ऊपर था, माला को हाथी के ऊपर फेंक दिया। माला उस हाथी के तेज को सहन नहीं कर पाया। हाथी छलांग मारा, माला नीचे गिर गई, हाथी के पांव के नीचे माला गुजर गई। दुर्वासा जी खड़े खड़े देख रहे थे। दुर्वासा तो ऐसे डॉक्टर हैं कि बड़े बड़े मरीजों का ऑपरेशन करना जानते हैं। भगवान कृष्ण की गुरु हैं दुर्वासा, और अजब चरित्र है उनका। एक बार भगवान कृष्ण रोज रास होता था वृंदावन में, तो विलंब से आए रास में, तो गोपियां पूछती है कन्हैया आज आप विलंब कहाँ हो गए? तो भगवान ने कहा कि मेरे गुरुदेव आए हुए थे, उनसे मिलने चला गया था। गोपियां तो समझ रही है कि समस्त ब्रह्मांड के गुरु यही है, इनके गुरु कौन है? कहा मेरे गुरु दुर्वासा जी ब्रह्म विद्या के गुरु, जमुना के उस पार आए हैं तो मैं उनका दर्शन करने गया। गोपियों ने कहा तो हमें अपने गुरु जी का दर्शन नहीं कराओगे? कहा ठीक है चले जाओ। कहा जमुना पार कैसे करेंगे? जमुना में लबालब पानी भरा हुआ है। तो कन्हैया कहते हैं जमुना से कहना कि यदि कन्हैया ब्रह्मचारी है, कन्हैया के मन में कभी स्त्री के प्रति आसक्ति भाव नहीं आया है, हे जमुना महारानी हमें रास्ता दे दे। सैकड़ों थाल व्यंजन पकवान लेकर गोपियां जा रही है गुरु जी की सेवा। हे जमुना महारानी कन्हैया ब्रह्मचारी है, कभी किसी स्त्री के प्रति कन्हैया के मन में आसक्ति नहीं है, तो हमें रास्ता दे दो। दोनों तरफ की धारा रुक जाती है, गोपियां पार हो जाती है। दुर्वासा के पास गए, उनका दर्शन किया, कहा गुरुदेव हम लोग आपकी सेवा के लिए व्यंजन पकवान लाए हैं। अब सैकड़ों गोपियां हैं, दुर्वासा जी तो अकेले हैं, सबके थाल में व्यंजन पकवान भरा हुआ है। दुर्वासा जी ने कहा कि अब अलग अलग कहां से स्वाद चखेंगे, ऐसा करो कि मैं मुंह फैलाता हूं और तुम लोग डाल दो मुंह। जना बखाड़ी में अन्न ढा रही छे, दुर्वासा जी मुंह फैला दिए और सैकड़ों गोपियां सब उनके मुंह में डाल दी। दुर्वासा जी गट कर गए, जाने लगी। गुरुदेव हम जमुना पार कैसे करेंगे? जमुना में तो पानी भरा है, कोई नाव भी नहीं है। दुर्वासा जी ने पूछा कि तुम लोग आई थी कैसे? तो कन्हैया के नाम पर आए थे कि कन्हैया ब्रह्मचारी है, कभी किसी स्त्री के प्रति उसके मन में आकर्षण नहीं है। तो जमुना ने रास्ता दे दिया। तो दुर्वासा जी कहते हैं कि तुम जाके जमुना से बोलो कि यदि दुर्वासा जी अपने जीवन में दूध का रस छोड़ के अन्न नहीं खाया हो, दुर्वासा मतलब दुर्वा कहते हैं संस्कृत में दूध को, बिना दूध से पूजा नहीं होती है। जितनी वनस्पतियां हैं उसमें दो वनस्पति दुर्वा और तुलसी। दुर्वा का नाम है सदाबहार, कांडात कांडात प्रोरहंती, एक गांठ से दूसरे गांठ, दूसरे गांठ से तीसरे गांठ, दूब जैसे फैलती है। हमें पूजा में उपयोग करने से हमारे वंश को इसी तरह से आशीर्वाद मिलता है। तो दुर्वासा जी दूब का रस पी के रहते थे।
जमुना से कहना कि दुर्वासा यदि अन्न नहीं खाया हो तो जमुना महारानी हमें रास्ता दे दो। गोपियां आई, हे जमुना महारानी, यदि दुर्वासा गुरुजी कभी अन्न नहीं खाए हो, केवल दूध का रस ही पीते हो, तो हमें रास्ता दे दो। तो जमुना की धारा रुक गई और सभी गोपियां पार कर गई। बात समझ में आई? गोपियों के मन में शंका हो गई, अरे अभी हमारे हाथ से वो सैकड़ों थाल खा गए हैं। सैकड़ों थाल खाने वाला आदमी कहता है कि मैंने कभी अन्न नहीं खाया। ये क्या रहस्य है? हजारों गोपियों के साथ जो हमेशा रमन करते हैं वो कन्हैया ब्रह्मचारी कैसे हैं? क्योंकि भगवान लीला करते हैं। लीला करने वाले के मन में आसक्ति नहीं होती है। दुर्वासा दूध का रस पी के ही रहते हैं, लेकिन गोपियों ने प्रेम से लाया तो उनका सम्मान किया। वो अन्न खाया नहीं, योगी है वो। बखारी की तरह उनके अंदर डाल दिया, वो कहां गया पता नहीं। लेकिन दुर्वासा को अन्न में कोई आसक्ति नहीं, कभी स्वाद लेते ही नहीं दुर्वासा। आसक्ति सबसे खराब था। आज इंद्र विषय का भोगी है, दुर्वासा जी परम तपस्वी हैं। उन्होंने देखा कि मैंने भगवती को प्रसन्न करके ये माला प्राप्त की और आज इंद्र वो माला का अपमान कर दिया। ये अप्सरा के कारण, इस सुंदरी के कारण, और माला के अपमान से इसने लक्ष्मी का अपमान किया है, भगवती महाकाली का अपमान किया है। ये दंड का भागी है। दुर्वासा जी ने कहा, इंद्र तू दरिद्र हो जा, तूने लक्ष्मी का अपमान किया माला के अपमान करने से। फूल का अपमान कभी मत कीजिए। फूल में झाड़ू मत मारिए, फूल में लात मत लगाइए, फूल को जहां तहां मत फेंकिए, क्योंकि फूल में लक्ष्मी का वास होता है। माला का अपमान मत कीजिए, माला में भगवती का वास होता है। मैं परसों कथा सुनाया हूं कि दक्ष प्रजापति ने माला का अपमान किया और माला ने दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया, जिस कारण से दक्ष प्रजापति की बुद्धि जड़ हो गई और महादेव से दुश्मनी करना शुरू कर दिया। इंद्रदेव दरिद्र आ गई उनके जीवन में दुर्वासा के शाप से, तो नारायण के पास गए, प्रभु दुर्वासा जी ने हमें शाप दे दिया। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी तो क्षीर सागर में निवास कर रही है, तो यदि लक्ष्मी पाना है तो क्षीर सागर का मंथन करो। सुखदेव जी राजा परीक्षित से भागवत कथा के माध्यम से समुद्र मंथन की कथा सुनाने जा रहे हैं। मंदराचल पहाड़ ले चलो उठा। देवता और राक्षस भगवान के आदेश से दोनों पहाड़ उठाने का प्रयास किया, उठा नहीं पाए। भगवान ने सहायता की, गरुड़ जी के ऊपर पहाड़ को रखा, क्षीर सागर के पास लाए। अनेक प्रकार की औषधियां उसमें डाली गई। जैसे कलश स्थापन करते हैं तो हम लोग सर्वौषधि डालते हैं, समुद्र मंथन में सर्वौषधि डाला गया। बासुरी नाग की रस्सी बनी, एक तरफ राक्षस पकड़े, एक तरफ देवता पकड़े। जब पहाड़ को क्षीर सागर में डाला तो डूबने लगा। क्षीर सागर तो अथाह है। सब देवता ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये पहाड़ नियंत्रण से बाहर हो रहा है। भगवान कछुए का रूप धारण किया। ये भगवान का कच्छप अवतार हुआ। कछुआ बनकर हमारी मिथिला विचित्र है। भगवान मछली रूप धारण किया तो मिथिलावासी मछली को खा गया। कछुआ बने तो कछुआ को भी खा जाता है।
जो कछुआ मारा जो पृथ्वी को अपनी पीठ पर उठाया है, उसको भी मार के खा लेता है। भगवान ने कहा मछली को खाया, कछुआ को खाया, अब नरसिंह को खा के देखो जरा, नरसिंह बन गया। नरसिंह तो सबका पेट फाड़ देता है, उसको कौन मारेगा? क्षीर सागर का मंथन हुआ और नारायण स्वयं शिखर पर जाकर बैठे। सबसे पहले विष हलाहल विष निकला, विष की ज्वाला निकली, पूरे संसार को जला दिया। समुद्र मंथन कथा से जीवन में दो प्रेरणा लीजिए। 14 रत्न समुद्र से निकले हैं। सबसे पहला रत्न है विष और सबसे अंतिम रत्न है अमृत। यदि जीवन में कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण चीज को पाना चाहता है तो सोए हुए में नहीं मिलता है, पहले परिश्रम करना पड़ता है, पहले विष पीना पड़ता है। संघर्ष ही विष है। और जो विष को पचा ले अंत में उसके जीवन में अमृत भी प्राप्त होता है, अर्थात सफलता भी मिलती है। विष संसार को जलाने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम। तो सब महादेव से आग्रह किए, भोलेनाथ आप ही तो एक सामर्थ्यवान है, विष को पान कर सकते हैं, विष को पचा सकते हैं। माता पार्वती कहती हैं कि मेरे पति सबसे ज्यादा बुर्बक हैं क्या, कि मेरे पति ही जहर पिएंगे, मैं नहीं पीने दूंगी अपने पति को जहर। महादेव कहते हैं तुम कौन रोकने वाली होती हो, मैं पीऊंगा। कहीं आपको कुछ हो गया तो भोलेनाथ कहते हैं मैं विष को अंदर जाने ही नहीं दूंगा तो होगा क्या। मेरे कंठ में राम नाम का वास है और मैं विष को कंठ में ही रोक लूंगा, और राम नाम के सामने विष का भी कुछ नहीं चलेगा। जय श्री कृष्ण कह के भोलेनाथ ने जो विष की ज्वाला संसार को जला रही थी उसका पान किया। भगवान शिव के मस्तक पर जटा में गंगा का वास। गंगा ज्ञान की प्रतीक थी, और जहां ज्ञान गंगा हो वहां विश्व भी कुछ नहीं बिगाड़ता। दोबारा हम लोग प्रभु के नाम का कीर्तन करेंगे। आज सबका वे श्यावर रामचंद्र की जय। कि मोदक राम नाम ली जय, सियावर रामचंद्र की जय। ओ मोदक राम नाम ली जय, सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम ली जय, सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम ली जय, सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम ली जय, सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम ली जय, सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी मोदक प्रेम से दिए, यो हलाहल पान। शिव जी मोदक प्रेम से पिए, ये हलाल पान। शिव जी मोदक प्रेम से दिए, यो हलाहल पान। शिव जी मोदक प्रेम से पिए, ये हलाल पान। गणपति मोदक पीरी मगन भय, गणपति मोदक पीरी मगन भय। पूजित प्रथम महान बोलो गिरिजानंदन की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो गिरिजानंदन की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम की जय, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमत मोदक
दियो जरा हनुमत मोदक प्रेम सतिए लंका दियो जरा हनुमत मोदक प्रेम सतिए लंका दियो जरा हनुमत मोदक प्रेम सतिए लंका दियो जरा सिया संदेश सुनाए राम को सिया संदेश सुनाए राम को लिया लियो बनाए पवन सुत हनुमान की जय सियावर रामचंद्र की जय सियावर रामचंद्र की जय सियावर रामचंद्र की जय और श्याम रामचंद्र की जय। कहा क्या बाजा बड़ी इस माइक की आवाज नहीं लग रही। हेलो 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 समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, कल्प वृक्ष निकला, कामधेनु गाय निकली, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, कौस्तुभ मणि निकली, मदिरा निकली, माता लक्ष्मी जयमाला लेकर निकली और नारायण के गले में जयमाला डाली। इंद्रदेव ने लक्ष्मी की पूजा की और लक्ष्मी को अपने घर ले जाकर स्थापित किया। इंद्र को लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, लक्ष्मी नारायण दोनों साथ हुए, देव दानव दोनों मिलकर वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण दोनों साथ में न हो, नारायण के बिना लक्ष्मी अधूरी है और लक्ष्मी के बिना नारायण अधूरा है। तब तक संसार खुशहाल नहीं रह सकता। सबसे अंत में अमृत का कलश लेकर समुद्र मंथन से वैद्यराज धन्वंतरी महाराज निकले, प्रकट हुए। धन्वंतरी के जन्म दिवस पर ही हमारे देश में धनतेरस का त्योहार लोग मनाते हैं, दीपावली से पहले। लेकिन राक्षसों ने धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश छीन लिया। देवता तो समुद्र का मंथन किए कि हम लोग अमृत पान करेंगे, ये राक्षस तो पहले से बलवान है और कहीं अमृत पान कर लिया तो और भी बलवान हो जाएगा, देवताओं का जीना हराम कर देगा। सब देवता नारायण के पास गए, प्रभु राक्षसों ने अमृत छीन लिया, अब क्या होगा, हम लोगों को तो अमृत मिलेगा नहीं, तो बलवान है। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, हम कुछ सोचते हैं। वहीं पर भगवान का एक अवतार होता है, मोहिनी अवतार, अर्थात भगवान सुंदर स्त्री का रूप धारण करते हैं। इतनी सुंदर बन गए कि तीनों लोक में ऐसी सुंदरी कोई स्त्री नहीं। राक्षसों ने अमृत का कलश छीन तो लिया लेकिन पी नहीं सका। आपस में विवाद छिड़ गया राक्षसों के बीच कि मैं पहले पीऊंगा तो मैं पहले पीऊंगा। तब तक में सबकी नजर चली गई मोहिनी पर। अब राक्षसों का ध्यान अमृत से हटके उस मोहिनी पर चला गया। कितनी सुंदर है, कैसी सुंदर इसकी आंख है, कैसी सुंदर इसके बाल हैं, कैसी सुंदर इसकी चाल है। मतलब जो पुरुष स्त्री के सौंदर्य में अपनी दृष्टिपात करता है उसका चरित्र सुरक्षित नहीं रह सकता। यदि स्त्री के सौंदर्य को देखना है तो माता मान लो उसे, मातृवत परदारीषु,
वरना तेरे मन में विकार आएगा। स्त्री के सौंदर्य को कभी दृष्टि गड़ा करके दृष्टिपात मत करो। राक्षसों ने कहा, मोहिनी तुम कौन हो, कहां से आई हो? मोहिनी कहती है, मेरा तो कोई अता पता ठिकाना नहीं है। कहां जाओगी? अरे बताया ना, मेरा कोई ठिकाना नहीं, जो हमें बुला ले प्रेम से मैं उसी के पास चली जाती हूँ। दैत्यों को लगा ये तो बड़ा सुंदर मौका है, हम ही लोग इसको रख लेते हैं मनोरंजन करने के लिए। तुम एक काम कर सकती हो, बोलो। तो आपस में हम लोगों की विवाद छिड़ा हुआ है, तुम अमृत बंटवारा करो। मोहिनी कहती है कि तुम लोग हम पर विश्वास कैसे किया कि मैं ईमानदारी से बंटवारा कर दूंगी? राक्षस कहता है कि तुम देखने में इतनी सुंदर हो, तो देखने में इतनी सुंदर हो तो तुम्हारा स्वभाव भी सुंदर होगा। ठीक है, तुम्हारा विश्वास है तो मैं बंटवारा कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोलो। समुद्र मंथन में देवताओं ने भी सहयोग किया, तो हम अमृत दोनों पक्ष को पिलाएंगे, देवता को भी पिलाएंगे और दानव को भी पिलाएंगे। तुम्हें मंजूर है? मोहिनी के सुंदर रूप को देखकर राक्षस सब ऐसे आकर्षित हो गया था कि मोहिनी की हर शर्त मानने को तैयार। एक बात सुन लो कि पहले मैं देवता को अमृत पिलाऊंगी, पीछे तुम लोगों को पिलाऊंगी। एक पंक्ति में देवता बैठेगा, दूसरी पंक्ति में राक्षस बैठेगा। क्यों? कि अमृत कलश के ऊपर से पानी मिला हुआ 2 नंबर अमृत है और नीचे से 1 नंबर अमृत है। आंखें मारकर मोहिनी इशारा कर रही है राक्षसों को चक्कर में डालने के लिए। भाई जी के नाच हुई थी ना स्टेज पर, नौजवान सब दारू पी कर मस्ती में, घर में खाना नहीं बैठे थे, घर वाली भले ही भूखे मरो, बाल बच्चा भूखे मरो, लेकिन दारू पी के जन बाई जी के नाच में जाए छे जेबी से वो पंसैया निकले छे कि नंबरी निकले छे पता नहीं। खाली वो बाई जी ओकरा तरफ एक बार देख के हंस दो, एक बार ओकरा आंख मार दो, ओकरा लेल जान गमारे पर तैयार हो। एहन मूर्ख छी वो बाई जी तो आंख मार के रुपया ठग रहा छे सब। मोहिनी राक्षस सबके आंख मार के ठग रहा छथिन, आ राक्षस सब लट्टू भेले, वाह हमरे तरफ तकलक तो हमरे आंख मारला। जे यहाँ का वैसा है, ये चमड़ा का सौंदर्य जिसकी नजर में आ जाए पता नहीं क्या कर देता है। देवताओं की पंक्ति में मोहिनी ने अमृत का बंटवारा किया। राहु नाम का राक्षस देवता का रूप बनाकर देवता की पंक्ति में बैठे, क्योंकि राहु बड़ा तेज है। वो समझ गया ये मोहिनी कोई और नहीं, ये स्वयं नारायण है। ये देवताओं का काम बनाने के लिए राक्षसों को छलने के लिए आए हैं। जब भगवान परोसने लगे तो राहु के हाथ में भी अमृत दिया। राहु के दोनों तरफ सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों ने शिकायत की कि प्रभु ये तो राहु है, ये देवता नहीं है। तब तक राहु ने अमृत पी लिया फट से गट से। भगवान ने सुदर्शन लेकर राहु की गर्दन काट, लेकिन अमृत पान कर चुका था। अमृत ने अपना प्रभाव दिखाया, राहु मारा नहीं। गर्दन भी जिंदा और शरीर भी जिंदा। ऊपर के भाग को राहु कहा और नीचे के भाग को केतु कहा। अब राक्षस तो समझ गया ये मोहिनी कोई और नहीं, ये तो स्वयं नारायण है, हम लोगों को उल्लू बनाने आई है।
वहीं पर लड़ाई छिड़ गई। राक्षस देवता तो अमृत पान कर चुके थे, राक्षस को एक बूंद अमृत नहीं मिला राहु को छोड़कर। तो गरुड़ जी उस कलश को पकड़ के वहां से भगे और दो उनके बॉडीगार्ड बन गए, बृहस्पति और इंद्र के पुत्र जयंत गए। 12 दिन तक गरुड़ जी चक्कर लगाए अमृत कलश लेकर। 4 स्थानों पे अमृत कलश को रखा। प्रयाग में रखा, हरिद्वार में रखा, उज्जैन में रखा और नासिक में रखा। जिन चारों स्थान पर 12 साल के बाद महाकुंभ पर्व का योग बनता है। देव दानव में लड़ाई शुरू हो गई। उस समय राक्षसों के राजा कौन है? प्रहलाद के पौत्र। प्रहलाद के पुत्र का नाम है विरोचन, जो बड़े धर्मात्मा थे, और विरोचन के पुत्र का नाम है बलि। देवताओं ने राक्षसों को पराजित किया और बलि घायल हो गया बुरी तरह से। ऐसा लगा कि बलि मारा गया इस लड़ाई। लेकिन राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जानते थे। मृत संजीवनी विद्या के सहारे उन्होंने राजा बलि को जिंदा कर दिया। बलि ने शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव आप जैसे गुरु के रहते हुए हमारी हार हो गई है। शुक्राचार्य जी कहते चिंता मत करो, पुनः ऐसा यज्ञ करवाया शुक्राचार्य जी ने। तपबल रचहि प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत राता, तपबल शंभु करे संहारा। साधना और तपस्या से क्या नहीं हो सकता। उस जग हवन कुंड से एक ऐसा रथ निकला, ऐसा दिव्य अस्त्र शस्त्र निकला। शुक्राचार्य ने राजा बलि को दिया, कहा इस रथ पर सवार होकर तुम देवताओं पर आक्रमण करो, तुम्हारी जीत होगी। पुनः देवता और दानव में लड़ाई हुई। देवता सब पराजित हो गए, दानव की जीत हुई। पराजित होकर सभी देवता अपने माता पिता कश्यप और अदिति के पास रोने लगे सब कि राक्षसों ने हमारा सब कुछ छीन लिया। तो माता अदिति अपने स्वामी से, कश्यप जी से निवेदन करने लगी। माता अदिति अपने पति से कहती हैं कि मेरे पुत्रों का कष्ट दूर की। तो कश्यप ने कहा इसके लिए भगवान की आराधना करनी होगी, और भगवान खुश हो जाते हैं तो सब कष्ट दूर हो जाएगा। तो दोनों पति पत्नी कश्यप और अदिति पयोव्रत किया। पयोव्रत मतलब केवल दूध पीकर 1 साल तक नारायण की उपासना की, और नारायण प्रसन्न हो गए। कश्यप से वरदान मांगने को कहा। कश्यप ने कहा आप जैसा पुत्र मिल जाए तो जीवन गृहस्थी धन हो जाए। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, लेकिन तुम्हारी गृहस्थी पवित्र है तो मैं तेरा पुत्र बनने को तैयार हूं। भगवान नारायण माता अदिति के गर्भ में आए और बावन के रूप में जन्म लेंगे। झांकी अभी तैयार नहीं है, इसलिए इस कथा को हम आगे पीछे ले चलते हैं। बलि बावन प्रसंग की कथा और झांकी का दर्शन हम लोग करेंगे। झांकी बन रही है। बलि बावन प्रसंग के बाद कथा आगे क्या हुई, जो कथा हम आप लोगों को सुना रहे हैं। चलिए
बीच में एक भजन हम लोग श्रवण कर लेते हैं, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं। हेलो हेलो बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण परी। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण परी। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण परी। भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण परी। भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण परी। शरण परी रे शरण परी। शरण परी रे शरण परी। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण परी। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण परी। कैसे तेरा नाम धियाए। कैसे तुम्हारी लगन लगाए। कैसे तेरा नाम धियाए। कैसे तुम्हारी लगन लगाए। हृदय जगा दो ज्ञान तुम्हारी शरण परी। हृदय जगा दो ज्ञान तुम्हारी शरण परी। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण परी। जय हो ताली बजाते हुए। पंथ मतों की सुन सुन बातें द्वार तेरे तक पहुँच न पाते। पंथ मतों की सुन सुन बातें द्वार तेरे तक पहुँच न पाते। भटके बीच जहान तुम्हारी शरण परी। अब भटके बीच जहान तुम्हारी शरण परी। उद्धार करो
भगवान तुम्हारी शरण करी उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण करी। जय हो हरि बोल। ओ ऐसी अंतर ज्योति जगाना हम दीनों को शरण लगाना। ऐसी अंतर ज्योत जगाना हम दीनों को शरण लगाना। हे प्रभु दया निधान तुम्हारी शरण करी। हे प्रभु दया निधान तुम्हारी शरण करी। शरण परी रे शरण परी, शरण परी रे शरण परी ओ भगवान तुम्हारी शरण परी। भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण परी। भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण परी। जय जय श्री राधे। कभी भी भगवान के दरबार में आंख से आंसू बहाकर हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरा उद्धार करो, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। बलि बावन प्रसंग के कथा के बाद सुखदेव जी राजा परीक्षित से भगवान के मत्स्य अवतार की कथा सुना। एक हयग्रीव नाम का राक्षस हुआ था। राजा सत्यव्रत देव को अर्घ्य दिए। उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आई। रत्नमाला नदी में स्नान कर रहे थे इस समय। सत्यव्रत उस मछली को पानी में डाल दिया। मछली कहती है महाराज हमें पानी में मत डालो, हमें बड़ी मछली खा जाएगी। हमें आप अपने साथ ले चलिए। तो छोटी मछली को राजा अपने घर लाए। एक ही दिन में वो मछली रूप बढ़ाने लगी। मटका छोटा पड़ गया, कुंड छोटा पड़ गया, तालाब छोटा पड़ गया। तो राजा ने हाथ जोड़कर उस मत्स्य से पूछा, हे मत्स्यदेव आप कौन हैं? एक ही दिन में अपने स्वरूप को इतना विस्तार किए हैं। आपका रूप देखकर हमें आकर्षण बढ़ रहा है। मत्स्य ने कहा कि तू हमें समुद्र में ले चलो, हम तुम्हें रहस्य बताएंगे। इंतजाम करके राजा उस मत्स्य को समुद्र में लाए। मत्स्य ने कहा कि मेरा मत्स्य रूप मैं अवतार लेने वाला हूं और मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं कि आज के 7वें दिन इस सृष्टि का, इस संसार का प्रलय हो जाएगा।
कहीं कुछ नहीं बचेगा हिमालय की चोटी छोड़ के। तुम एक नौका बना लो, उस पे अन्न रख लो और सप्त ऋषियों को बैठा लो, क्योंकि इस प्रलय में अन्न बीज रूप में बचना चाहिए जो आगे फिर काम आएगा। सप्त ऋषियों का विनाश नहीं होगा और तुम अगले कल्प में मनु के रूप में जन्म लोगे। मैं तुम्हें उपदेश करने आया हूं, ये मेरा मत्स्य अवतार है। राजा सत्यवत्र मत्स्य देव की बात मानकर एक बड़ी नौका बनाए, नौका में रस्सी बांध दिया, 7 प्रकार के अन्न उसमें रखे, सप्त ऋषि उस नौका में आकर बैठ गए और राजा सत्यव्रत 7वें दिन प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। देखते ही देखते ऐसी महावृष्टि हुई कि सारा संसार मग्न हो गया। वो मत्स्य देव आया, उस माछ के बीच में सिंह था। राजा सत्यव्रत रस्सी लेकर नौके में बांध दिया, उस रस्सी को मछली के सिंह में बांधा और मछली नाव खींचकर ले गई हिमालय की चोटी पर। राजा सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ हिमालय की चोटी पर सहारा दिया और मत्स्यदेव ने राजा सत्यव्रत को भागवत धर्म का उपदेश किया और हयग्रीव राक्षस का संहार किया, अंतर ध्यान हो गए। ये भगवान के मत्स्य अवतार की कथा है। वही सत्यव्रत नाम का राजा अब पुनः संसार बढ़ेगा। अगले कल्प में सूर्य के पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं। सूर्य हैं कश्यप के पुत्र और कश्यप के सूर्य का एक नाम है विवस्वान और सूर्य के पुत्र हुए श्राद्धदेव, इनका नाम है वैवस्वत मनु, श्राद्धदेव मनु। यहां से जो वंश चला, इस वंश का नाम है सूर्य वंश। इसी सूर्य वंश में भगवान राम का अवतार होने वाला है। इसलिए सुखदेव जी राजा परीक्षित से संक्षिप्त में सूर्य वंश का इतिहास सुना रहे हैं, संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के 9 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम है इक्ष्वाकु। राजा इक्ष्वाकु ही सरजू नदी के किनारे अयोध्या नगर बसाया। नृग, नरिशंत, धृष्ण, शर्याती, ये सब मनु के पुत्र हैं। राजा शर्याती की पुत्री का नाम सुकन्या है, जो सुकन्या पतिव्रताओं में श्रेष्ठ मानी जाती है। एक बार राजा शर्याती सेनाओं के साथ जंगल में शिकार करने गए। महारानी और इनकी कन्या भी साथ में थी। च्यवन ऋषि के आश्रम में गए। भृगु ऋषि के पुत्र का नाम है च्यवन, बड़े तपस्वी हैं। तपस्या करते करते च्यवन ऋषि की समाधि लग गई। च्यवन ऋषि के शरीर में दिम्बक लग गई, शरीर मिट्टी का ढेर बन गया और सुकन्या जो सहेलियों के साथ जंगल में घूम रही थी, कांटे लेकर जो मिट्टी के ढेर के अंदर 2 बल्ब की तरह टिमटिमा रहा था, च्यवन ऋषि की आंखें टिमटिमा रही थी। सुकन्या ने कांटे लेकर उसे कुरेद दिया। च्यवन ऋषि की आंखें फूट गई, रक्त बहने लगा और च्यवन ऋषि अपने तपोवन से आश्रम में आए सभी राजा रानी सेनाओं का मलमूत्र बंद कर दिया।
सभी के बलपुत्र अवरुद्ध हो गए, सबके प्राण संकट में पड़ गए। राजा को आश्चर्य लगा कि अचानक ये कौन सा संकट आ गया। सुकन्या कहती है, पिताजी हमसे अनजाने में अपराध हो गया है। वो बताई, ये तो चमन ऋषि की समाधि है और मेरी बेटी ने चमन ऋषि की आंखें फोड़ दी। उनके क्रोध के कारण हमारी सेनाओं के प्राण संकट में है। राजा शर्याती चमन ऋषि से क्षमा मांगने लगे कि महात्मा जी, मेरी बेटी भोली भाली है, अभी नादान है, आपको पहचान नहीं पाई। आप अपना क्रोध शांत कीजिए, आप जो कहिए हम करने को तैयार हैं, लेकिन मेरी प्रजा के प्राण संकट में है। आपने बलपुत्र बंद कर दिया है सबका। चमन ऋषि कहते हैं कि मैं बुढ़ापा अवस्था में हूं, मेरी आंखें भी फूट गई और मेरी तपस्या भी बाकी है। तो मेरा क्रोध तभी शांत होगा जब तुम अपनी पुत्री हमें सौंप दो। राजा कहते हैं, हे मुनिवर, मेरी पुत्री 16 साल की है, इतनी सुंदरी है, और आप तो बूढ़े हैं, अंधे भी हो गए हैं। कोई भी पिता अपनी पुत्री का कन्यादान किसी योग्य वर के हाथ में ही करना चाहता है। हम अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? कहिए तो हम आपकी सेवा के लिए 2, 4, 5, 10 सेवक बहाल कर देते हैं, नौकर बहाल कर देते हैं। चमन ऋषि कहते हैं, महाराज हमें नौकर की जरूरत नहीं है, इस अवस्था में हमें धर्म पत्नी की जरूरत है। जो काम धर्म पत्नी कर सकती है वो नौकर या सेवक नहीं कर सकता। धर्मपत्नी भारतवर्ष में, भारत की नारियां एक बार जिसे पति के रूप में स्वीकार कर लेती है, चाहे उसके जीवन में जितना भी संकट है, मुसीबत है, वो उसकी परवाह नहीं करती, लेकिन अपने पति का साथ नहीं छोड़ती है। और आपातकाल में पति की सेवा जो धर्मपत्नी कर सकती है, वो नौकर सेवक नहीं कर सकता। सुकन्या कहती है, पिताजी गलती मैंने की है तो दंड भी हमें ही मिलना चाहिए। आप राजा हैं और राजा प्रजा के लिए पिता के समान होते हैं। आप प्रजा का हित सोचिए, आप प्रजा के पिता के समान है। संतान मोह के कारण आप प्रजाओं के साथ अनिति मत कीजिए। आप मुझे चमन ऋषि को सौंप दीजिए, मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, लेकिन प्रजाओं का ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। महारानी अपने पति को समझाती है कि महाराज, सुकन्या बिल्कुल ठीक कह रही है, आप राजनीति धर्म का पालन कीजिए। और राजा न चाहकर भी अपनी बेटी सुकन्या का हाथ चमन ऋषि के हाथ में सौंप दिया। तुरंत सुकन्या राशि पोशाक जो धारण की थी उतारकर अपने माता पिता को वापस कर दिया। वहीं पर सन्यासी का भेष, तपस्विनी का भेष, जोगनी का भेष बना लिया। माता पिता की आंख में आंसू आ गया। सुकन्या अपने माता पिता को समझाती है कि मत रो मत रो मत रो आज राधिके, मानो बात हमारी, मानो बात हमारी। जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी,
ओ नहीं हिंद की नारी। भारत की नारियां, हेलो, अरे थोड़ा इसमें टोन बढ़ा रहे, बड़े बड़े। भारत की नारियां अपने धर्म का त्याग कभी नहीं करती है, अपने पति को परमेश्वर मानती है। सुकन्या ने राशि पोशाक उतार दिया। हमारी मिथिला भाषा में कुछ कहावत है कि कापर करो श्रृंगार पिया मोर आन्हर। एक पति एक पत्नी श्रृंगार क्यों करती है? क्या दुनिया को दिखाने के लिए करती है या अपने पति को दिखाने के लिए करती है? अर्थात महिलाओं का श्रृंगार अपने पति की प्रसन्नता के लिए होती है। इसलिए किसी महिला के पति यदि अंधे हैं तो श्रृंगार कैसे करेगी? सुकन्या ने सोचा कि मेरे पति तो अंधे हैं, तो राशि पोशाक धारण करके मैं क्या करूंगी? माता पिता को वापस कर। फैशन में और श्रृंगार में अंतर है। जो महिला पति को खुश करने के लिए सजती है वो श्रृंगार कहलाता है। जो दुनिया को दिखाने के लिए मेला ठेला घूमने के लिए अपना ठोर रंगती है, पांव रंगती है, श्रृंगार करती है, उसे फैशन कहते हैं। अब आज हम लोगों के ऊपर है कि हम फैशन करते हैं कि श्रृंगार करते हैं, वो तो अपने ऊपर है। एक दिन सुकन्या फुलवारी से फूल तोड़ रही थी और देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार चमन ऋषि के आश्रम में आए। इन्होंने देखा इस महात्मा के आश्रम में अप्सरा के समान सुंदरी कौन है? परिचय पूछा। सुकन्या कहती है कि मैं चमन ऋषि की धर्मपत्नी हूं। अश्विनी कुमार कहते हैं कि तुम ऐसे अंधे बुढ़े की पत्नी कैसे हो सकती हो? तेरे माता पिता ने इनके साथ तेरा ब्याह कर दिया। अरे तू हमारे साथ स्वर्ग चलो, हम तुम्हें स्वर्ग का सुख देंगे। हम देवताओं के वैद्य हैं, अश्विनी कुमार हमारा नाम है। सुकन्या कहती है खबरदार कि ऐसे गंदे शब्द आप अपनी जबान पे लाए तो हम भारतवर्ष की नारी हैं, हम अपने पति को परमेश्वर मानते हैं और दोबारा यदि ऐसे गंदे विचार आए तो हम साफ दे देंगे। अश्विनी कुमार हंसने लगे, कहने लगे देवी मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। सुकन्या कहती है कि बिना अपने पति की मर्जी के बिना वरदान भी नहीं ले सकती। चमन ऋषि ने कहा तुम वरदान ले लो, जो लेना है सो। सुकन्या कहती है कि आप यदि वरदान देना चाहते हैं तो मेरे पति का नेत्र वापस कर दीजिए, मेरे पति का बुढ़ापा दूर कर दीजिए। एक सौभाग्यवती नारी के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई जीवन में महत्वपूर्ण नहीं होता है। अश्विनी कुमार ने कहा ठीक है। एक तालाब में गोते लगाए, दो अश्विनी कुमार है, दो अश्विनी कुमार हैं, एक चमन ऋषि है। वो कहा कि तुम अपने पति को पहचान लो तो तुम्हें वरदान मिल जाएगा। तीनों एक जैसे शक्ल वाले होके निकले तालाब से। सुकन्या अपने पति को पहचान नहीं पा रही है क्योंकि तीनों की शक्ल एक जैसी है। तो सुकन्या जगदम्बा का आश्रय ले रही है, भगवती का आश्रय।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम लोग एक भजन के माध्यम से श्रवण करें। भगवती से सुकन्या प्रार्थना कर रही है और भगवती चेतना चित्त शक्ति देने वाली है, विद्या देने वाली है, ज्ञान देने वाली है, प्रेरणा देने वाली है। वो तो मातृ रूप में, निद्रा रूप में, शक्ति रूप में, तंद्रा रूप में, सभी रूप में जगदम्बा व्याप्त है। तो सुकन्या भगवती से प्रार्थना करें। बोलिए आद्याशक्ति भवानी की जय। मैया कतो सुतल छी कौन सगन बन झारी में हम छी दुखक पेटारी में मैया कतो सुतल छी कौन सगन बन झारी में हम छी दुखक पेटारी में मैया कतो सुतल छी कौन सगन बन झारी में हम छी दुखक पेटारी में बल बुद्धि विद्याही हमरा संग नहीं ककरो दी हम छी बल बुद्धि विद्याही हमरा संग नहीं ककरो दी हमरा संग नहीं ककरो दी हमरा किया हंसे लो हमरा दुनिया दारी में हम छी दुख के पेटारी मैया किया हंसे लो हमरा दुनिया दारी में हम छी दुखक पेटारी झरना सन वही आशिक नोर
कठोर झरना सन वही किनो बनल चिकन कठोर बनल चिकन कठोर बनल चिकन कठोर भैया बेटा के हिस्सा रख लो बंद बखारी हम चीर कच पेटारी भैया कथा सुतल और सगन बनियारी हम चीर कच पेटारी सरद मेरा भाई चाहे लाख कष्ट हम सहवई मैया आई के सरद मेरा भाई चाहे लाख कष्ट हम सहवई चाहे लाख कष्ट हम सहवई चाहे लाख कष्ट हम भैया उठा लियो नोर पोछ का कोरा में हम छी दुख के पेटारी में माँ भैया उठा लियो नोर पोछ का कोरा में दुख के पेटारी भैया कथा सुतल जी कोई सगन बनियारी हम छी दुख के पेटारी भैया कथा सुतल जी कोई सगन बनियारी हमें दुख के तारे हमें दुख के तारे जय जय श्री राधे या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो भगवती की प्रेरणा से सुकन्या अपने पति को पहचान पाई, उनके गले में जयमाला डाली, शबनिशी के नेत्र भी वापस आ गए, बुढ़ापा भी दूर हो गया। एक नारी अपने जीवन में उस सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है मात्र अपने पति की सेवा करके, पातिव्य धर्म का पालन करके, अग्नि की साक्षी रखकर जिसे पति के रूप में स्वीकार किया वो परमेश्वर के समान होते हैं।
और उनका जीवन सुखी होता है। राजा शरिया राजा शरियाती ने देखा अपने दामाद को, अपनी बेटी को, ठीक है रहने दो। पहले तो राजा शरियाती को शंका हुई कि मेरी बेटी ने कोई गलत कदम उठा लिया, क्योंकि चवन ऋषि तो पहचानने में आने रहे। जब पता लगा कि मेरी बेटी के पातिव्रत धर्म के प्रभाव से चवन ऋषि की आंख वापस आई है, बुढ़ापा भी दूर हुआ है, राजा शरियाती ने अपनी पुत्री को गले से लगा लिया। और चवन ऋषि ने शरियाती से कहा कि जिन देवताओं ने हमें वरदान देकर जवान बनाया है, नेत्रवान बनाया है, हमें उनका कर्ज उतारना है, हमें फर्ज अदा करना है। ये सनातन धर्म का नियम है। इंद्र ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ से बहिष्कृत किया है। वो मेरे पास सहायता के लिए आए हैं, यज्ञ में अधिकार दिलाने के लिए। सोच सकते हैं कि हमारे देश में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो देवता से सहायता नहीं मांगते, लेकिन देवता हमारे देश के ऋषि मुनियों से सहायता मांगते। और राजा शरियाती ने एक यज्ञ किया, चवन ऋषि उस यज्ञ के आचार्य बने। उस यज्ञ में अश्विनी कुमार को अधिकार दिलाया और इसके लिए चवन ऋषि को देवताओं से लड़ना पड़ा। अपने आदेश की अवहेलना देखकर देवराज इंद्र हाथ में वज्र ले दिया चवन ऋषि के ऊपर प्रहार करने के लिए। हंतुम तम आददे वज्रम सद्यो मन्नोरमर्षित सौवज्रम स्तंभयामास भुजम इंद्रस्य भार्गव। चवन ऋषि ने अपने तपोबल से उस वज्र को इंद्र के हाथ में स्तंभित कर दिया, सारे देवताओं को स्तंभित कर दिया। अंत में इंद्र ने चवन ऋषि से क्षमा मांगी, माफी मांगी। अश्विनी कुमारों को यज्ञ में अधिकार मिला। मंत्र में बड़ी शक्ति होती है, तपस्या में बड़ा बल होता है। एक लंगोटी वाला साधु पूरे देव मंडल को पराजित कर दिया। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो देवता। हम लोग इसी देश के रहने वाले हैं। ये ऋषि मुनियों की धरती है, जहां धर्म प्रधानता है, जहां की सोच में, जहां के रग में, जहां के लहू में धार्मिक भावना छिपी हुई। पग पग पर, कदम कदम पर भारतवासी धर्म के अनुसार जीवन बिताते हैं। समय पर ऋतु परिवर्तन, समय पर त्योहार। हम दुनिया को प्रीति की शिक्षा देते हैं, शांति का संदेश देते हैं। दुनिया वाले को, जो गाय शुगर खाने वाले हैं दूसरे देश के लोग, उसे हम इंसानियत की शिक्षा देते हैं, उसे हम मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, उसे हम जीने की कला सिखलाते हैं। ये हमारे भारतवर्ष की विशेषता है। इस तरह से सुकन्या चवन ऋषि की कथा संपन्न होती है।
अब कथा को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग पीछे एक कथा सो रहे हैं। भगवान बामन का अवतार कश्यप अदिति के घर हुआ। जो देवताओं जो राक्षसों ने देवताओं का सब कुछ अधिकार छीन लिया था, उन देवताओं से, उन राक्षसों से देवताओं का अधिकार छलने के लिए, छीनने के लिए भगवान ने बौना रूप धारण किया कश्यप अदिति के घर। माता कश्यप के घर से बामन भगवान 7 साल की उम्र वाले बालक बनकर जन्म लिए। भादो मास द्वादशी तिथि के दिन माता अदिति के गर्भ से बामन भगवान का जन्म होता है। ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ। ब्राह्मण का सबसे ऊंचा संस्कार, बड़ा संस्कार यज्ञोपवीत कहलाता है। तो बामन ब्रह्मचारी का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। देवताओं ने मिलकर उनका यज्ञोपवीत किया। यज्ञोपवीत में एक आचार्य होते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति आचार्य हुए। यज्ञोपवीत को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। गायत्री माता ने उसे अभिमंत्रित किया। नारायण ने उसमें प्रवर दिया और महादेव ने उसमें गांठ दी। माता अदिति ने अपने पुत्र को लंगोटी दी। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। सरस्वती ने माला दी। इस तरह ब्रह्मचारी बामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। उपनयन के बाद ब्रह्मचारी आचार्य को प्रणाम करके आदेश लेते हैं। बामन भगवान ने आचार्य से आदेश मांगा कि गुरुदेव हमें क्या करना है। आचार्य ने आदेश दिया कि तुम भिक्षा मांग के ले आओ। गुरु के आदेश से बामन भगवान माता अन्नपूर्णा भगवती के पास आए। माता पार्वती का ही नाम है अन्नपूर्णा भगवती। माता अन्नपूर्णा के दरबार में आए। ओम भवद्भिः मां भिक्षाम देहि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रय। माता अन्नपूर्णा से भिक्षा प्राप्त कर बामन भगवान अपने गुरु के पास आए और जीवन की पहली भिक्षा अपने गुरु को सौंप दी। गुरुदेव कहते हैं ये भिक्षा तो थोड़ी सी है, इस भिक्षा से काम नहीं होगा, कोई बड़ी भिक्षा मांग कर ले आओ। ब्रह्मचारी पूछते हैं गुरुदेव बड़ी भिक्षा कहाँ मिलेगी। का इस समय तीनों लोक का राजा है बलि, प्रहलाद का पौत्र, विलोचन का पुत्र, और भृगु कक्ष में वो यज्ञ कर रहा है शुक्राचार्य को आचार्य बनाकर। और बलि इतना बड़ा धनी है, उसके दरबार में एक बार जो याचक आता है राजा बलि उसे उतना दे देता है, उसे दोबारा जिंदगी में कहीं फिर हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। तुम राजा बलि के दरबार की ओर जाओ। भगवान चाहे किसी रूप में आए, छोटा रूप धारण करे, बड़ा रूप धारण करे, मछली बने, बड़ा बने, नरसिंह बने,
लेकिन भगवान का तेज नहीं छिपता है। आज देवताओं का काम बनाने के लिए भगवान बौना रूप धारण किए हैं, बामन बने, लेकिन अपने तेज से, अपने अद्भुत तेज से दिग दिगंत को आकर्षित करते जा रहे हैं। और गुरु के आदेश से राजा बलि की दरबार की ओर प्रस्थान किए। हाथ में मुंज मेखला, छत्र कमंडल उनके हाथ में है, छोटा सा रूप है, मुंज मेखला धारण किए हुए हैं और बलि के दरबार की ओर जा रहे हैं। आप तमाम श्रद्धालुओं से आग्रह है कि बाबा भगवान की झांकी आ रही है। आप सब खड़े मत होंगे, अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। पहले जजमान जी बामन की पूजा करेंगे, फिर आप लोगों को मौका दिया जाएगा और जिनको भिक्षा डालना होगा उनके कमंडल में डालेंगे आकर के बारी बारी से। सब आदमी एक साथ यहाँ भीड़ नहीं लगाएंगे और एक साथ खड़े नहीं होंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत करते हुए बामन भगवान राजा बलि की दरबार की ओर जा रहे हैं कि बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार देखो, बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार देखो, बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार देखो, बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार देखो, बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। मुंज में खला बदन विराजे, छत्र कमंडल हाथ। मुंज में खिला बदन विराजे, छत्र कमंडल आहा मुंज में खला बदन विराजे, छत्र कमंडल हाथ। मुंज में खुला बदन विराजे, छत्र कमंडल बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। अद्भुत रूप देखी बलिहर से, करते जय जयकार। अद्भुत रूप देख बलिहर से, करते जय जयकार। भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए,
देखो बलिराजा की बात। बामन भिक्षा लेने आए देखो बलिराजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए देखो बलिराजा की बात। और बामन भगवान की जय। बारी बारी से बाबा भगवान को भिक्षा देकर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए और भजन भी श्रवण करते रहिए। तेरे द्वार खड़ा भगवान। हेलो हेलो बोलिए बामन भगवान की जय। बारी बारी से भिक्षा देकर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए। यहाँ भीड़ मत लगाइए। फोटो वाले तेरा होगा बरारे एहसान युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे जोली तेरे द्वार खरा भगवान अगत कर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान अगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान अगत कर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत कर दे रे झोली। हेलो अरे तेरा होगा बड़ा रे एहसान। तेरा होगा बड़ा रे एहसान युग युग तेरी रहेगी शान। भगत कर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान भगत कर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देखिए। डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देखिए। डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घरे। जगत का पालन हारा रे। जगत का पालन हारा। ओ भीख मांगने आया तेरे घर। जगत का पालन हारा रे। जगत का पालन। ओ मैं आज तेरा मेहमान। मैं आज तेरा मेहमान। तू कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत कर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। जय हो। भिक्षा दे के बैठ जाइए अपने स्थान पे। आज लुटा ले तू सर्वस अपना।
मान ले कहना मेरा, आज लुटा ले तो सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, हमारी कल रे ले तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। और बावन भगवान की जय।